सुनो कथा चैनल आपका अभिनंदन करता है। आज की कथा में हम जानेंगे कि कैसे शबर की चिता भस्म द्वारा की गई पूजा से भगवान शिव प्रसन्न हुए। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आज की कथा पसंद आए तो लाइक का बटन दबा दें। आइए अब चलते हैं वीडियो की ओर। आज की कथा स्कंद पुराण ब्रह्मा ब्रह्मोत्तर भाग 211 से ली गई है। श्रद्धा और भक्ति से की हुई पूजा भोलेनाथ को सर्वथा प्रिय है। श्रद्धा से जप किया हुआ अव्यवस्थित मंत्र भी फलदायक होता है, जबकि श्रद्धा ना हो तो बड़े से बड़ा मंत्र और जप भी निष्फल हो जाता है। पूर्व काल में पांचाल देश के राजा के सिंह केतु नाम से विख्यात एक पुत्र था, जो समस्त उत्तम गुणों से युक्त और सदा क्षत्रिय धर्म में तत्पर रहने वाला था। एक दिन महाबली सिंह केतु कुछ सेवकों को लेकर शिकार खेलने के लिए गया। राजकुमार का कोई सेवक, जो शबर यानी भील कुल में उत्पन्न हुआ था, शिकार की खोज में इधर उधर घूम रहा था। उसने एक टूटा फूटा गिरा पड़ा पुराना देवालय देखा। उसमें चबूतरे पर एक शिवलिंग पड़ा था, जो पीठ से टूटकर अलग हो गया था। वह शिवलिंग सीधा और सूक्ष्म था। शबर ने उसे मूर्तिमान सौभाग्य की तरह देखा। पूर्व कर्म से प्रेरित होकर उसने उस शिवलिंग को शीघ्रतापूर्वक उठा लिया और बुद्धिमान राजपुत्र को दिखाया। प्रभु, देखिए, ये कैसा सुंदर शिवलिंग है। मैंने इसे यहीं देखा है। मैं आदर पूर्वक इसकी सेवा करूंगा। आप मुझे पूजा की विधि बता दें, जिससे मंत्र ना जानने वाले मुझ जैसे पुरुषों के द्वारा भी की हुई पूजा से भगवान प्रसन्न हो। निषाद के इस प्रकार पूछने पर राजकुमार ने कहा, शिवलिंग को शुद्ध आसन पर स्थापित करें। सदा संकल्प पूर्वक नूतन जल से अभिषेक करें। शुभ गंध, अक्षत, वन के नए नए पत्र, पुष्प तथा धूप दीप आदि के द्वारा पूजन करें। चिता का भस्म चढ़ावें और अपने भोजन करने योग्य अन्न के द्वारा भगवान को नैवेद्य लगावें। फिर धूप दीप आदि उपचारों को अर्पित करें। यथा योग्य नृत्य, वाद्य और गीत आदि की भी व्यवस्था करें। फिर नमस्कार करके भगवान का प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। अपने स्वामी के इस प्रकार उपदेश देने पर चंडक नाम वाले शबर ने उसे सादर शिरोधार्य किया और अपने घर आकर लिंग मूर्ति महेश्वर का प्रतिदिन पूजन आरंभ किया। वह प्रतिदिन चिता भस्म का उपहार भेंट करता। अपने लिए जो जो वस्तु प्रिय थी वह सब गंध, पुष्प, अक्षत आदि पहले भगवान को निवेदन करता। उसके बाद वह भगवान के प्रसाद को स्वयं ग्रहण करता। इस प्रकार वह पत्नी के साथ भक्ति पूर्वक महेश्वर की पूजा में संलग्न रहता था। इस आराधना में उसके कई वर्ष बीत गए। एक दिन वह शबर जब शिव पूजा के लिए बैठा, तब देखता है कि पात्र में चिता भस्म तनिक भी नहीं है। तब वह तुरंत उठकर चिता भस्म ढूंढता हुआ दूर दूर तक घूम आया। अंत में वह थक कर लौट आया और अपनी पत्नी को बुलाकर उसने कहा, प्रिय, चिता भस्म तो मुझे नहीं मिला। बताओ अब मैं क्या करूं? आज मुझ पापी के शिव पूजन में विघ्न पड़ गया। पूजा के बिना तो मैं क्षण भर भी जीवित नहीं रह सकता। पति को इस प्रकार व्याकुल देखकर शबर की स्त्री ने कहा, नाथ, डरिए मत, मैं एक उपाय बताती हूँ। यह अपना घर बहुत दिनों का पुराना हो गया है। मैं इसमें आग लगाकर उस अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगी। इससे आपके लिए बहुत सा चिता भस्म तैयार हो जाएगा। शबर बोला, प्रिय, ये मानव शरीर ही धर्म, काम एवं मोक्ष का सबसे श्रेष्ठ साधन है। इस नव यौवन संपन्न सुखोचित शरीर को क्यों त्याग रही हो? शबर की स्त्री ने कहा, जीवन की सफलता इसी में है कि दूसरों के हित के लिए अपने प्राणों का त्याग किया जाए। फिर साक्षात शिव के लिए जो स्वयं प्राण त्याग करे, उसके लिए तो कहना ही क्या है। मैंने कौन सी घोर तपस्या की है जिससे भगवान शिव की प्रीति मुझे प्राप्त हो? अपनी पत्नी की इस प्रकार स्थिर बुद्धि और शिव भक्ति देखकर दृढ़ संकल्प वाले शबर ने तथास्तु कहकर उसकी सराहना की। शबरी ने स्वामी की आज्ञा पाकर स्नान से पवित्र हो अलंकार धारण किया और अपने घर में आग लगाकर अग्निदेव की भक्ति पूर्वक परिक्रमा करके अपने पति देव को नमस्कार किया और हृदय में भगवान सदाशिव का ध्यान करके इस प्रकार स्तवन किया, हे देव, मेरी इंद्रियां आपकी पूजा के लिए पुष्प हों, ये शरीर धूप एवं अगरू हो, हृदय दीपक हो, प्राण भविष्य का काम दे और कर्मेंद्रियां आपके लिए अक्षत होवें। इस समय ये जीव आपकी पूजा के फल को प्राप्त होवे। मैं धनाधिपति कुबेर का पद नहीं चाहती, अविचल स्वर्ग भूमि की इच्छा नहीं रखती तथा ब्रह्मा जी के पद की भी अभिलाषा नहीं करती। बस यही चाहती हूँ कि यदि फिर इस संसार में मेरा जन्म हो तो मैं प्रत्येक जन्म में आपके चरणार विंदों के सुंदर मकरंद का पान करने वाली भ्रामरी हूँ। मेरे देवता, भले ही
मेरे सैकड़ों जन्म हों, परंतु अज्ञान की हेतुभूत माया मेरे चित्त में प्रवेश न करे। किंचित मात्र के लिए भी मेरा हृदय आपसे अलग ना हो। महेश्वर, आपको नमस्कार है। इस प्रकार शबरी अग्नि में प्रवेश कर गई और क्षण भर में जलकर भस्म हो गई। फिर शबर ने उस जले हुए भस्म को लेकर घर के समीप ही भगवान शिव का पूजन किया। पूजा के अंत में उसने प्रसाद लेने को आने वाली अपनी पत्नी का स्मरण किया। स्मरण करते ही वह पहले की भांति उसे वह हाथ जोड़कर खड़ी दिखाई दी। पत्नी को देखकर तथा जलकर भस्म हुए अपने घर को पूर्ववत ही खड़ा देखकर शबर आश्चर्यचकित होकर सोचने लगा, यह कहीं स्वप्न तो नहीं। इस पर विचार करते हुए उसने अपनी पत्नी से पूछा, प्रिय, यह सब जो मैं देख रहा हूँ यह कहीं स्वप्न तो नहीं? तुम तो अग्नि में भस्म हो गई थी, यहाँ कैसे आ गई? और ये जला हुआ हमारा घर पहले की ही भांति खड़ा कैसे हो गया? शबरी ने कहा, जब मैं घर में आग लगाकर उसके भीतर प्रविष्ट हुई तब से अपने आप की मुझे कोई सुध ना रही। ना तो मैंने आग देखी है और ना ही लेश मात्र भी ताप का अनुभव किया है। जान पड़ता था मानो मैं जल में घुसी हूँ। मैं आधे क्षण तक गहरी निद्रा में सोई रही और अब क्षण भर में ही जाग उठी हूँ। उठते ही मैंने देखा कि अपना घर जला नहीं है, पूर्वतः सुस्थिर है। इस समय भगवान की पूजा के अंत में प्रसाद लेने के लिए आपके पास आई हूँ। इस प्रकार वो दंपति आपस में प्रेम पूर्वक वार्तालाप कर रहे थे कि इतने में ही उनके आगे परम अद्भुत विमान प्रकट हुआ। उस पर भगवान शंकर के 4 सेवक आगे की ओर बैठे थे। उन्होंने दोनों निषाद दंपति का हाथ पकड़कर विमान पर बिठा लिया। शबर और शबरी को अपने शरीर का त्याग भी नहीं करना पड़ा। शिवदूतों का स्पर्श प्राप्त होते ही निषाद दंपति के वे शरीर दिव्य हो गए। इस तरह से उन्हें शिव कृपा प्राप्त हुई। जय शिव शंकर भोलेनाथ। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको आज की कथा पसंद आई होगी। कृपया इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। हम आपके आभारी होंगे। आपसे फिर मिलेंगे एक और कथा के साथ। आपसे क्षमा याचना के साथ हमारा निवेदन है कि परमपिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोलें, वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय।